जैसा हमने बेटा आज हम लोग 2.3 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या है और सम और फार्मूले के हम सम के लिए प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, तो ए इक्वल 1 आ गया, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है सम इसका, तो हमें फार्मूला याद करने के लिए याद रखना पड़ेगा कि सम के लिए हम जो लेट करेंगे वो हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, और इसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब माइनस बी यानी 5 हमारे पास 2 टाइम्स माइनस आ रहा है और ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो प्लस 5 हमारे पास आ गया। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो भी आपने लर्न करना है बेटा, वो है अल्फ़ा बीटा, जिसे हम कहेंगे सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 3 और नीचे 1 आ गया, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने पहले पार्ट मुकम्मल कर दिया। हमने सिर्फ सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, वैल्यू दी गई है, मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है, सम निकालना है, वही लगाएंगे फार्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, ए की 3 आ रही है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है सी ओवर ए, सी की वैल्यू माइनस 11 आ रही है, ए की 3 आ रही है, इसका भी यही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है उसमें पी और क्यू दिया गया है, तो सम के लिए वही माइनस बी ओवर ए लगाया मैंने, तो हमारे पास पी इसका वैल्यू आई, ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस क्यू था और ए की वैल्यू पी है, तो ये प्लस क्यू बटा पी हमारे पास आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट में लगाया सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है आर और दूसरी पी आ रही है, जो यही वाला बेटा आंसर होगा हमारा। अब इसका जो 4 पार्ट बेटा हम बता रहे हैं, इसमें देखें, इसमें क्वेश्चन में लिख दिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई, बी की और सी की वैल्यू मैंने नोट कर दी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया सी ओवर बी ओवर ए, माइनस का बी ओवर ए आ गया, बी की वैल्यू माइनस ए आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ रही है ए प्लस बी। अब मैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए ओवर आ गया ए प्लस बी, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, जो फार्मूला था हमारे पास था सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी और ए की वैल्यू आ रही है ए प्लस बी, और ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है हमारे पास क्वेश्चन इसका आ रहा है, उसमें देखें ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू मैंने नोट कर दी है। अल्फ़ा प्लस बीटा वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। अगर आप चाहें तो माइनस को अप्लाई कर दें या चाहें तो ना भी अप्लाई करें, दोनों सूरतों में हमारा जवाब दुरुस्त आएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया दूसरा इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आ रहा है सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन माइनस एल डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। ये जो मज़ीद सॉल्व नहीं होगी, तो यही आंसर आ गया हमारे पास। आगे जो पार्ट हमारे पास आ रहा है 7x के स्केयर और 5mx आ रहा है, 9n इक्वल 0 आ रहा है, ए बी और सी की वैल्यू नोट कर दी, फार्मूला अप्लाई किया मैंने, हमारे पास आ गया माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 5, माइनस 2 टाइम्स लिखूंगा और नीचे 7 आ जाएगा, तो ये 5 ओवर 7 हमारा आंसर आ गया। प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, सी ओवर ए फार्मूला अप्लाई किया मैंने, 9 आया और नीचे 7 आ गया, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा बेटा, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारे पास 2 में क्वेश्चन उसने क्या लिखा हुआ है, हमारे पास थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0 के इज द ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस मैंने डबल, डबल क्या प्रोडक्ट को बता रहा है वो डबल है, तो प्रोडक्ट से हम डबल या 2 लगा देंगे, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगी। पहले वैसे ही हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करने क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नोट किया है, फिर ए इक्वल बी और सी की वैल्यू नोट की, फार्मूला अप्लाई किया, हमारे पास आ गया माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ रही है, तो मैंने माइनस 2 टाइम लिखा और नीचे लिखा 2k, हमारे पास आ गया 3 ओवर 2k। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, अल्फा बीटा था, फार्मूला था सी ओवर ए, मेरे पास सी की वैल्यू आ रही है 4k, एक वैल्यू आ रही है 2k। अब ये आपस में कैंसिल होगा, तो 2 हमारे पास के से कैंसिल हुआ, 2 4 8, तो 2 आंसर आ गया। अब हमें कंडीशन क्या कह रहा है, जो गिवन कंडीशन है उसकी वो थी
सम जो है प्रोडक्ट के से उसका प्रोडक्ट डबल है, ट्वाइस है, सम से प्रोडक्ट ट्वाइस है। सम हमने जो मालूम किया है वो हमारे पास था 3/2 प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था, खाली 2 था हमारे पास। अब के चूँकि मालूम करना हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये के वहाँ चला गया और ये 2 2 4 नीचे आ गया, तो 2k = आ गया 3/4। देखो ना मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे चला गया और ये यहाँ नीचे आ गया, 3/4 आ गया। ये 2 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया इसका जो क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि जो सम है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालें, वो 3/2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट के भी। ये भी वही क्वेश्चन है सेम, वहाँ पे उसने डबल बताया था, या 3/2 टाइम्स बता दिया। वैसे मैंने क्वेश्चन को नोट किया है, ए बी और सी की वैल्यू लगाई मैंने, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आ गया -b/a। हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 3k - 7 -3k - 7। नीचे हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, तो मैंने माइनस के अंदर अप्लाई किया तो -3k + 7 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट की वैल्यू जो कि हमारे पास फार्मूला है अल्फा बीटा, हमारे पास आ गया c/a। सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5k और जबकि a की वैल्यू 1 आ रही है, अब 5k का 5k ही हमारे पास आ गया। अब कंडीशन क्या है उसकी, जो गिवन कंडीशन है हमें जो दी हुई उसने कहा जी जो सम है प्रोडक्ट 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट का है, तो मैंने सम की वैल्यू जो आंसर निकाला है वो था -3k + 7, ये 3/2 हमारे पास, जबकि अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5k। अब क्या करेंगे हम, अब ये 7 वहाँ जाएगा, पहले ही आपस में मल्टीप्लाई हुआ, -3k ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, 3 5 = 15, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 5 = 15k/2 आ गया। अब मैं इस k वाली वैल्यू को यहाँ लाऊंगा, पहले 2 खत्म करना है तो सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को भी, इसको भी, इसको भी, ताकि 2 खत्म हो जाए हमारे पास। अब यहाँ पे आ गया -3 2 = 6k + 14 बराबर आ गया 15k के। अब k की वैल्यू मैं यहाँ पे लाऊंगा, जो यहाँ पर आकर वो माइनस की हो जाएगी, -15k बराबर आ गया -14 के, 14 यहाँ आ गया। अब ये दोनों को माइनस किया, माइनस में प्लस किया तो ये 21 हमारे पास आ गए माइनस के, जो वहाँ जाके डिवाइड हुए, -14 -21 आपस में जब ये कैंसिल होंगे तो 7 2 = 14 और 7 3 = 21 बेटा हमारा आंसर आ गया। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स है, दोनों पार्ट्स में यही बात लिखी हुई है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ रही है 4k, b की वैल्यू आ रही है 3k, c की वैल्यू -8 आ रही है। अब मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, वो था -b/a। अब सम की वैल्यू मेरे पास आ रही है -3k और नीचे हमारे पास आ गई 4k, k से k कैंसिल हुआ तो 3/4 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद वो आपने कह रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, वो था c/a। c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8 और a की वैल्यू आ रही है -4k, ये कैंसिल करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 = 8 -2/k, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें वो कह रहा है कि जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, कह रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी अल्फा का भी स्क्वायर होगा और फिर बीटा का भी स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा था इज 2, तो वो जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी है हमारे पास कि वो 2 होना चाहिए। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन पर फॉर्मूला पूरा करेंगे इसका, a² + b² + 2ab, और ये 2ab पास से लगाया फॉर्मूला मुकम्मल करने के लिए, तो -2ab बाद से लगाएंगे आप, 2 एज इट ऐसे ही आ गया। अब इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर दूंगा, और जबकि 2 अल्फा बीटा ऐसे इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने इनकी जो वैल्यू थी वो मैंने पुट की, जो कि थी -3/4 का स्क्वायर था, जो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी
माइनस 2/k बराबर आ गया 2k। अब ये आ रहा है स्केयर हमारे पास, 3 का स्केयर 9 हो गया, 4 का स्केयर 16 हो गया, दोनों प्लस के आएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे इनको माइनस करने के लिए और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/k बराबर आ गया 2। ये वाली वैल्यू वहाँ गई तो वहाँ जाकर हमारे पास सब्जी की माइनस का 9/16। अब मैंने इनका एलसीएम लिए, जो 16 आया, 16 2 से 32 आ गया, 9 में से इसको मैंने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 23। अब 23/16 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4/k के बराबर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 के साथ k चला जाएगा और 4 के साथ 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 23 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 64 आ गया, 23 मैंने नीचे डिवाइड किया, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको जो इसका सेकंड पार्ट था तीसरे का वो भी मैंने नोट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, वो 1 है, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है इज 6। अब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो फार्मूला लगाया मैंने माइनस b/a। अब b की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वाली, माइनस 2 टाइम्स आएगा, kz आया, नीचे a की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारे पास ये आ गया 2k, क्योंकि माइनस अंदर भी था बाहर भी था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है c/a। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो आ रही है 2k + 1, नीचे 1 लगाया तो वो 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब यही वाला आएगा 2k + 1। अब गिवन कंडीशन क्या थी उनकी, यहाँ पर भी उसने हमें यही कहा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है 6k। तो अब हमने फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस 2ab पास से लगाया, यहाँ पे 6 आ गया, मैंने इसको एक स्क्वायर में बंद कर दिया और माइनस 2ab एज ए रख दिया मैंने। अब मैंने इनकी वैल्यूज लगाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2k का स्क्वायर, जबकि इसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 2k + 1 बराबर है 6k। इसका स्क्वायर लिया तो आ गया 4k स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 × 4 4k और ये 2 × 2 -2, ये 6 उठा के हम यहाँ ले आएंगे, ये -6 बराबर लगा 0 के। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 बराबर लगा 0 के। अब आप चाहें तो उनको 4 से डिवाइड कर दें या 4 कॉमन निकाल लें, ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। हमारे पास आ गया k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 बराबर आ गया 0 के। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, जो -2k में से प्लस k माइनस किया तो हमारे पास जवाब वही वाला आ गया। k कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया k - 2 + 1 कॉमन निकाला k - 2 बराबर आ गया 0 के। अब जो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं ये वाली, दोनों को 0 के बराबर रखा आपने और k + 1 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर वैल्यू k की आ गई -1, यहाँ पे आ गई 2, दो हमारे k के जवाब आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। अच्छा, उसको देखें पहले एक बार स्टडी करते हैं, वो लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² डिफर बाय यूनिटी, यहाँ पर उसने 1 से उसको माइनस किया हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर उसने ये वैल्यू लिखी हुई है और डिफर बाय 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे 2 से माइनस करना है हमने, लेकिन यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफरेंट दिए हुए हमें, अल्फा प्लस बीटा नहीं लेंगे हम। रूट्स हमारे पास आ रहे हैं x² - x p² बराबर 0 डिफर बाय यूनिटी था, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, पहला जो रूट हमारे पास वो x आ गया और दूसरा उसका यूनिटी उसने कहा तो वो अल्फा -1 लगा दिए मैंने। तो ये दोनों रूट्स आ गए हैं, वैल्यूज हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। मैंने फार्मूला अप्लाई किया सम के लिए, तो सम में मैंने जो रूट्स हमने लेट किए वो लगाए, अल्फा फिर अल्फा -1 और ये फार्मूला हमारा आ गया। इन दोनों को प्लस किया 2 अल्फा आ गया, -1 एज इट ऐसे आ गया। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी b की वैल्यू -1 आ रही थी, -1 2 टाइम्स आएगा और नीचे हमारे पास आएगा a की वैल्यू 1 आएगी, ये +1 आ गया। इसको उठा के वहाँ ले गए तो 2 अल्फा बराबर आ गया 1 और ये वाला 1 वहाँ जगह जमा हुआ +1 आ गया, दोनों 2 आ गए, ये वाला अल्फा का 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, कैंसिल होने के बाद 1 आंसर हमारे पास आ गया। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। प्रोडक्ट में हमें दोनों जो हमने लेट किए हुए थे उनको ज़रब दी, अल्फा था अल्फा -1 था, फार्मूला मैंने ये लगाया। अब क्या किया मैंने पुट द वैल्यू फॉर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1 आ रही थी,
हमने इसमें पुट की 1 आ गया, 1 माइनस 1 आ गया। सी ओवर ए हमारे पास आ रहा था, ये था पी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर ओवर 1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया, इसे किया 0 आ गया, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पी हमारे पास 0 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। उसके सेकंड पार्ट में मैं वो कह रहा था कि ये क्वेश्चन बताया हुआ उसने क्या डिफर बाई 2, यहाँ पर भी हम खुद से रूट से ना वो लेट कर लेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2। अब इसके ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फार्मूला अप्लाई किया तो अल्फ़ा लेट जो किया हुआ था और अल्फ़ा माइनस 2 था, दोनों का सम लिया, माइनस बी ओवर ए, इन दोनों को जमा किया, 2 अल्फ़ा आ गया, माइनस 2 एज इट आ गया। बी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3 आ रही थी माइनस की, माइनस का 3 आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, माइनस 2 को हम वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ जाकर ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस के माइनस 1 आ गया और 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 2। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों जो हमारे पास लेट की हुई थी उनको मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू जो कि मेरे पास माइनस 1 ओवर 2 आ रही थी मैंने पुट की, इसकी जगह भी माइनस 1 ओवर 2 आ गया, इसको भी माइनस 1 ओवर 2 आ गया और माइनस 2 एज इट ऐसे आ गया। सी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी पी माइनस 2, नीचे 1 आ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको हल करेंगे, माइनस 1/2 ऐसे रहा, इसका एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 ओवर 2 आ गया, p माइनस 2 एज इट ऐसे आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 ओवर 4 हो गया, माइनस 2 को मैं यहाँ लेकर आया, यहाँ पर आ गया प्लस 2 हो गया, p ऐसे आ गया। अब 4 2 जार 8 हो गया, जब हमने एलसीएम लिया 4 के साथ तो 5 4 2 जार 8 आ गया, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 9 8 1 13 ओवर 4 हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 आ रहा है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमारे पास m की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स में लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर साथ नीचे लिखा हुआ है इसमें कि रिलेशन सेटिस्फाइड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 4 के, यहाँ पर भी यही वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप क्वेश्चन 2 और 3 में देखें तो माइनस का फ़र्क है, इसमें माइनस 7 आ रहा है, इसमें प्लस 7 आ रहा है और क्वेश्चन दोनों सेम ही है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें भी इसने रिलेशंस बताया हमारे पास कि इसमें हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू जो 1 आ रही है, बी के मेरे पास माइनस 7 आ गई, सी बराबर आ गया मेरे पास 3m माइनस 5, ठीक हो गया। अब मैंने सम लिखा जो हमारे पास आ रहा था माइनस बी ओवर ए, अब वैल्यू हमारे पास माइनस 2 टाइम्स आएगा, ए की वैल्यू 1 लगाई तो हमारे पास 7 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा था तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीटा को यहीं रख देंगे, अल्फ़ा वहाँ गया तो ये माइनस हो गया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में मैंने लगाया अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू थी सी ओवर ए, फार्मूला था हमारे पास, सी हमारे पास आ रहा है 3m माइनस 5, जबकि ए की वैल्यू 1 आ रही है। अब हमने ये वाली इक्वेशन को नाम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया जिसमें अल्फ़ा बीटा बराबर आता है 3m माइनस 5 के। उसके बाद मैंने क्या किया, वो जब मैं इसमें रिलेशन दिया हुआ था ना वो लिखा, वो रिलेशन क्या था हमारे पास, वो था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 4 के। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की, पुट द वैल्यू अल्फ़ा की मैंने वैल्यू पुट की, अल्फ़ा की जो वैल्यू थी हमारे पास बेटा मैंने इसमें पुट की, सॉरी बीटा की वैल्यू पुट की मैंने, क्योंकि मैंने बीटा की वैल्यू निकाली हुई थी। तो हमारे पास 3 अल्फ़ा ऐसे ही आ गया, 2 आ गया, बीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी 7 माइनस अल्फ़ा बराबर है 4 के आ गया, 3 अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया 14 माइनस 2 अल्फ़ा बराबर आ गया 4 के। अब ये 3 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा माइनस हो रहे हैं, ये अल्फ़ा आ गया, 14 को उठा के मैं वहाँ ले गया, वहाँ जाके माइनस हो गया, मेरे पास माइनस 10 आंसर आ गया। अब इसे मैंने पुट किया अल्फ़ा की वैल्यू, आपने किया इसे पुट इक्वेशन 1 में पुट किया इसको, इस वैल्यू को। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास बीटा बराबर है 7 माइनस अल्फ़ा, तो 7 माइनस माइनस 10 लगाया तो हमारे पास 17 आंसर आ गया। अब ये आंसर हमारे पास आ गया, बीटा अल्फ़ा भी आ गया। अब हमने किया पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या थी, अल्फा बीटा बराबर है 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -10, बीटा की हमारे पास आ रही है 17। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया -70। अब -5 मैंने उठा के वहां ले गया, 3m बराबर है 170 और प्लस का 5 ये किया तो -165 आ गया। 3 को डिवाइड किया जाके m की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो -55 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा था वो भी मैंने नोट किया हुआ है। उसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू 1 लगाई, b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3m माइनस 5। उसके बाद हमने सम निकाला अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास आ गई वैल्यू b/1 जो कि माइनस का अर्थ था तो -7 नीचे 1 लगाया। ये वाला अल्फा बीटा मैंने मालूम करना है, बीटा यहीं छोड़ दिया, अल्फा को मैं वहाँ लेके गया तो ये जाके माइनस का हो गया। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने इसको। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लगाया जो कि हमारे पास था अल्फा बीटा c/a था। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास वो क्या थी, वो थी 3m माइनस 5। नीचे 1 आ रहा है, 1 को बेशक आप छोड़ दें। ये इक्वेशन सेकंड होगी हमारे पास। थर्ड इक्वेशन जो रिलेशन दिया हुआ था वो हमारे पास था 3α माइनस 2 बीटा बराबर अगर 4 के था। अब मैंने इसमें दोबारा पुट की वैल्यूज पुट की जो कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही थी, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही थी। तो पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, उसकी वैल्यू मैंने पुट की तो हमारे पास 3α ऐसे ही आ गया, 2 आ गया, बीटा की वैल्यू थी -7 माइनस अल्फा बराबर हो गया 4 के, 3α एज इट ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया और फिर माइनस माइनस प्लस 2α आ गया बराबर आ गया 4 के। ये 14 वहाँ जाके माइनस हुआ, 5α बराबर आ गया 4 माइनस 14 -10 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास -2 आंसर आ गया। अब मैंने क्या किया, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में मैंने इनको पुट किया। और हमारे पास क्या थी, अल्फा बीटा बराबर है 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2, बीटा की वैल्यू आ रही थी हमारे पास, अभी बीटा की वैल्यू मैंने निकाली नहीं थी है, वो निकालनी थी मैंने। ठीक है, वो मैं यहाँ नोट करता हूँ क्योंकि निकाली नहीं मैंने, वो मैंने निकाल दूँ। वो थी बीटा बराबर है -7 माइनस अल्फा था -7 और ये -2 आ गया तो -7 प्लस 2 लगाया तो -5 हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई। अब मैंने यहाँ पुट की इसकी वैल्यू -5, 3m माइनस 5, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये +10 हो गया, ये -5 यहाँ पे आके +5 हुआ, 3 एज इट ऐसे ही रह गया। अब 3 को मैंने वहाँ से डिवाइड किया तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट 3 आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन 5 का, उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद इसकी वैल्यूज लिखती हैं a b c की वैल्यू। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -b आ रहा है तो -2 टाइम्स आया। उसके बाद नीचे a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है तो हमारे पास आ गया 2/3। यहाँ पर मेरे पास अल्फा बीटा था, मैंने बीटा यहीं अल्फा यहीं रखा है या बीटा यह रख लें आप और अल्फा वहाँ जाके माइनस कर दें और इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जिसका c/a था, वैल्यू हमारे पास आ रही है 7m + 2 3 अल्फा बीटा की वैल्यू, जिसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन आ रहा था बराबर 18 आ रहा था, मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली हुई थी यहाँ पर वो हमने यहाँ पे पुट की। 7 अल्फा ऐसे ही आ गया, 3 आ गया, बीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 2/3 माइनस अल्फा बराबर आ गया 18 के। अब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 और 3 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 अल्फा आ गया और 18 एज इट ऐसे ही आ गया। फिर देखें यहाँ पर ये 6 आ गया, 3 2 6
और 3 अल्फ़ा ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये मैंने कटिंग, ये 2 आ गया, 7 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा मिलकर हो गया 10 अल्फ़ा। जबकि 18 में जब हमने जाके वहाँ पर ये 2 माइनस का वहाँ जाके प्लस किया, 20 हो गया। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने इसे किया, जो क्वेश्चन 1 में ना हमने इसको पुट किया, क्वेश्चन 1 के अंदर पुट किया मैंने, क्या वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन 1 की, वो थी बीटा बराबर है 2/3 माइनस अल्फ़ा। 2/3 माइनस अल्फ़ा में 2 की वैल्यू मैंने पुट की, तो जब इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 3 2 6 हो गया। 6 में से 2 माइनस किया मैंने, तो -4/3 हमारे पास आंसर आ गया। ये आप कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर सकती हैं। अब हमारे पास मैंने किया, जो इस वैल्यूज को मैंने पुट किया क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ रही थी ना उसमें पुट किया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो आ रही थी, जो प्रोडक्ट की थी, उसमें मैंने पुट करना है। वो हमारे पास ही अल्फ़ा बीटा 7m + 2/3, इसमें मैंने पुट करना था। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2, इसकी वैल्यू आ रही थी -4/3, बराबर आ गया 7m + 2 के। अब ये 2 4 ज़ार 8 हो गया, और ये 7m ऐसे ही आ गया, ये 2 वहाँ जाके माइनस हुआ। पहले मेरे पास आएगा माइनस का 8/3, फिर माइनस का 2 लगाया मैंने, 3 2 6 हो गया, -8 -2 6 -14 आ गया ओवर 3। ये वहाँ जाके डिवाइड हुआ 7, m की वैल्यू फाइंड करने की 7 से कटिंग किया तो -2/3 हमारे पास आंसर आ गया बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ना वो कह रहा है फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। उसने लैम्डा के बराबर बताया हुआ है। वो कह रहा है सम और प्रोडक्ट दोनों जो लैम्डा के बराबर हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर मैंने वैल्यूज नोट कर दी हैं, ए की वैल्यू, बी की और सी। मैंने फार्मूला अप्लाई किया, -7m - 5 आ गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गई 2m + 3। इसे क्वेश्चन जो हमारे पास 1 आ रही है, इसको मैंने लैम्डा के बराबर रख दिया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा था। अब प्रोडक्ट लगाया मैंने अल्फ़ा बीटा, जो हमारे पास क्या था वो c/a था। सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3m -10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। इसे भी मैंने लैम्डा के बराबर रख दिया। ये सॉरी मैंने नज़र नहीं आ रही थी, ये भी मैंने लैम्डा के बराबर रख दी। अब ये दोनों बराबर हैं बेटा, तो समर प्रोडक्ट भी बराबर हैं। तो मैंने यहाँ लिख दूंगा जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, उसके मुताबिक उसने कहा दोनों बराबर हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा बीटा के। हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो रही है माइनस, मैंने माइनस अप्लाई कर दिया। 7m + 5 नीचे 2m + 3 बराबर 3m -10 डिवाइडेड बाय 2m + 3 के। अच्छा बेटा यहाँ पर एक बच्चे गलती जो करते हैं वो बड़ी अहम गलती करते हैं, उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें आसान हल ये है कि आप इनके जो वैल्यू ये डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये से कैंसिल हो जाएगी। ये ज़रा आसान है, आप इस तरह कर लिया करें। अब -7m यही था, वहाँ से 3 को यहाँ लाई -3m हो गया, और ये -10 यहीं पर था, 5 वहाँ जाके माइनस हुआ, -10m -15 के m फाइंड करना है तो -15 के नीचे -10 डिवाइडेड चला गया, और 5 से मैंने कटिंग की तो 5 3 ज़ार और 5 2 ज़ार हमारा बेटा m की वैल्यू फाइंड हो गई। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है वो भी कुछ इस तरह का ही है। यहाँ पे मैंने सम की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, तो -2 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, 2 दफ़ा माइनस हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आएगा फार्मूला माइनस, फिर एक और माइनस, क्योंकि एक माइनस फार्मूले का है, माइनस फिर 3 + 5m नीचे डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है हमारे पास, एक वैल्यू 4 आ रही है। अब इसको माइनस माइनस प्लस कर दें आप, तो 3 + 5m बराबर नीचे डिवाइडेड बाय 4, इसे लैम्डा के बराबर रख लें। अब इसका प्रोडक्ट निकालें, वो भी था हमारे पास c/a, सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो भी माइनस की आ रही है, 9m - 17 डिवाइडेड बाय 4।
इसको भी लैम्डा के बराबर रख दें आप ये दोनों लैम्डा के बराबर आ गए तो गिवन कंडीशन जो उसने हमें बताई है वो बताई हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो बराबर है अल्फ़ा बीटा के। इसका जवाब मेरे पास आ रहा है 3 + 5m डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आ रहा है माइनस को मैंने अप्लाई कर दिया -9m + 17 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5m ऐसे था, 9 यहाँ के प्लस हो गया, यहाँ पर 17 था, 3 वहाँ जाके माइनस हुआ, अब ये प्लस हुआ 14 आ गया, ये माइनस हुआ 14 आ गया। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बेटा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।